अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के सदर शहीद इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा का सिलसिला जारी है और आज आखिरी नमाज जनाजा उनके आबाई वतन मशहद में अदा की जा रही है। मशहद ईरान का सबसे मुक़द्दस शहर माना जाता है, शियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। उनके 8वें इमाम का मकबरा वहाँ है, पूरा हरम बना हुआ है, लंबा चौड़ा एरिया है। ख़बर आ रही है कि 10,000 से ज़्यादा रज़ाकारान उनके इस्तकबाल की तैयारी कर चुके हैं, पूरा प्लान है। पिछले कई दिनों से लगातार वीडियोज़ आ रही थी जिसमें देखा जा रहा था लाखों लोग सड़कों पर आकर मशहद में सोग मना रहे थे, मातम कर रहे थे, गम का इजहार कर रहे थे। शहीद इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा 4 जगह अदा की जा रही है। पहली नमाज जनाजा तबरेज़ में अदा की गई, दूसरी नमाज जनाजा कुम शहर में अदा की गई, तीसरी नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई कल वहाँ के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई की इमामत में, और चौथी नमाज जनाजा मशहद में अदा की जा रही है। तेहरान में जो नमाज जनाजा अदा हुई उसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, ज़बरदस्त भीड़ थी, हर तरफ इंसानों का हुजूम था। इतना ही नहीं बल्कि तेहरान में जो नमाज जनाजा अदा हुई उसमें 60-70 ममालिक से ज़्यादा के डेलीगेशन ने भी शिरकत की। 14-15 ममालिक ऐसे हैं जिनके हेड ने या जिनके सरबराह आला ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने भी एक डेलीगेशन के साथ वहाँ शिरकत की, खराज अक़ीदत पेश किया। उनके साथ नायब वज़ीर ख़ारजा भी थे। इधर दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है वहाँ भी पिछले दिनों हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पहुँचे थे, ताज़ियत का इजहार किया था। इंडिया में जो ईरान कल्चरल हाउस है वहाँ भी पिछले दिनों ताज़ियती इजलास का इनेकाद हुआ और मुल्क के मुमताज़ रहनुमाओं ने शिरकत कर खराज अक़ीदत पेश किया। तेहरान में जिन ममालिक के सरबराहों ने शिरकत की उनमें कतर के अमीर शामिल है, ट्यूनिस के सदर शामिल है, ताजिकिस्तान के सदर शामिल है, इराक़ के सदर शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे थे नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे थे, कतर, मिस्र, आज़रबाईजान के भी वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे थे। इसके अलावा तुर्की और मुख्तलिफ़ ममालिक के डेलीगेशन ने भी शिरकत की, वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की और सब लोगों ने वहाँ नमाज जनाजा अदा की। एक और बड़ी ख़बर यह है कि हमास के सरबराह या कह लीजिए पॉलिटिकल विंग के जो हेड हैं शेख इस्माइल हानिया, वो भी तेहरान पहुँचते हैं। उन्होंने भी नमाज जनाजा में शिरकत की और नमाज जनाजा के बाद वहाँ के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई से भी उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और बातचीत की जो रुदात और जो तफसील सामने आई है उसमें यही बताया गया कि सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमारे सदर का इंतकाल हो गया है, बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन ईरान की जो पॉलिसी है गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़, वो पॉलिसी हमारी बरकरार रहेगी। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी को हमारी हिमायत मिलती रहेगी। दुश्मन के रद्द-ए-अमल से पता चल गया है कि अगले दिनों में फ़लस्तीन में कुछ बड़ा होने वाला है और इस जंग में इजराइल को कामयाबी नहीं मिल सकती है, चाहे वो जंग को जितना तूल दे दे। अल्लामा खामनई ने, सुप्रीम लीडर ने शेख इस्माइल हानिया के सामने हमास के लड़ाकों की, उनके जंगजुओं की तारीफ़ की और कहा कि जिस हिम्मत, जिस शुजाअत, बहादुरी और सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा किया है वो काबिल तारीफ़ है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। 8 महीना से जंग जारी है और आप लोगों ने अभी तक दुश्मन को अपने एक भी हदफ में कामयाब नहीं होने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ गज़ा पट्टी में आप कामयाब नहीं हो रहे हैं बल्कि दुनिया भर में सफारती सतह पर आपको कामयाबी मिल रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लग रहे हैं, हमास की हिमायत में नारे लग रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसने सोचा होगा कि जापान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने फ़ारसी ज़ुबान में इज़राइल मुर्दाबाद का नारा लगेगा, लेकिन ये लग रहा है अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। तो दुनिया के वो ममालिक जो कल तक इज़राइल के सपोर्टर थे, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ थे, उन मुल्कों में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन की हिमायत में, गज़ा की हिमायत में एहतजाज हो रहा है। इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती है। इधर शेख इस्माइल हानिया ने अपनी तरफ से कहा कि हम तमाम फ़लस्तीनी अवाम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं, आपके लिए बड़ा हादसा है, हम सब इस गम में बराबर के शरीक हैं और हमारा आपका जो राब्ता है ये सिलसिला बाकी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगले एक वीडियो में हम बताएंगे कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की मौत हादसा की वजह से हुई, उसके पीछे कोई साजिश थी, सच सामने आ गया है। जल्द ही वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी।